फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी हम कैसे बनाएंगे जो आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि ये जो प्रैक्टिकल का जो कॉपी दिखा रहे हैं ओरिजिनल यानी प्रैक्टिकल किया गया है। किसी का कॉपी या किसी को पिछले साल के विद्यार्थी से देखकर नहीं उतारा गया, ओरिजिनल किया गया है। इसीलिए तो प्रोफेसर जितने भी प्रोफेसर हैं हमारे, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करता था और एक एक करके मोहर के साथ आपको सिग्नेचर मतलब जब बनाते थे तो उसका सिग्नेचर भी करा लेते थे। देख सकते हैं पहला प्रयोग हुआ, ठीक है, पेज नंबर पहला में है। कब किए थे? 23/4/2004 को। ये सब डेट लिखना होगा, ठीक है। लिखने का नियम है प्रैक्टिकल कॉपी का लिखने का, किस डेट में किए थे, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन ये डेट दे दिया है, ठीक है, रिमार्केबल का, ठीक है। मैंने मुहर भी मरवा लिया ताकि जब एग्ज़ाम हुआ था तो ये कॉपी एग्ज़ाम में भी जमा किए थे, जो कि हमें फुल में फुल अंक मिला था। जो ठो भी ज़रूरत होगी फिजिक्स में आपको, जो ठो अरे ऐसे भी अभी का क्या हो गया कि कोई ठो भी 5-7 को लिख लीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो ठो भी ज़रूरत होगी तो आप हमें बोलिएगा, सारा का सारा मैं बना दिया हूँ, ठीक है। आज मैं बताऊँगा 8वां नंबर अनुनाद, ये सब सरल दोलक वाला सभी ठो बता दिए। आज मैं बताऊँगा मीटर ब्रिज से दिए गए तार के कुंडली का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है। आपको प्रैक्टिकल करके हूबहू ओरिजिनल दिखाया गया है और मैं आपके जो मतलब प्रैक्टिकल के जितना भी सामान होता है उसके द्वारा जितना आंसर आया है, ठीक है, उसके तहत आपको आंसर के साथ आपको दिखाऊंगा, जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 18 में, ठीक है। ये जब देखा था 16/7/2014 में तो प्रोफेसर साहब ने सिग्नेचर किया था कि नहीं ये प्रैक्टिकल मेरा सामने किया था, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल जो होते हैं, ठीक है, ये सब होंगे बड़े बड़े कॉलेज में, साहिबगंज कॉलेज में होते हैं, SSB कॉलेज कहलगांव में होते हैं, TNB कॉलेज और एक होगा मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर, ये सब बड़ा बड़ा कॉलेज में होता है, ठीक है, झारखंड बिहार में। और तो मैं बता देता हूँ, इसको ओरिजिनल किया गया है और टीचर के सामने में किया गया, तो यही सिग्नेचर किया है और किस तरह के नंबर दिए हैं एग्जाम में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब एग्जाम हुआ तो मोहर के साथ सिग्नेचर किया और हमें दिया कॉपी में 10 में 10 अंक दिया, क्योंकि थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं है। उसके सामने सारा का सारा एक एक करके स्केल द्वारा सारा जितने भी सामान होती है प्रैक्टिकल का उसका वहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है, SSB कॉलेज में, और हम आसानी से बनाए थे। एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल 10 में 10 अंक आए थे, ठीक है, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको भी 10 में 10 अंक लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। मैं आपको आगे बता देता हूँ, तो बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको किसी भी वीडियो की सख्त ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपका मैं सहायता जरूर करूँगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ मीटर ब्रिज से दिए गए तार के कुंडली का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, जैसे मैं पेज नंबर लिखा, पेज नंबर 18, तो 18 खोजने में भी आसान होगा। टीचर ने भी, प्रोफेसर साहब ने भी गया 18 नंबर में जांच कर लिया और देखा कि सही है तो सिग्नेचर कर दिया। तो सेम है, आपको भी लिखना है, ठीक है, ये वाला रूलिंग वाली कॉपी में लिखना है। प्रयोग का नाम आपका जो भी पेज नंबर होगी कोई दिक्कत नहीं है, वही पेज नंबर लिखेगा। मीटर ब्रिज से दिए गए तार के कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर उपकरण लिख देना है, ठीक है। मीटर को जी से भी डिनोट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर लिख दीजिएगा। संयोजक तार, प्रतिरोध बॉक्स तार एवं कुंडली लिख दीजिएगा। सिद्धांत क्या है या प्रयोग व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें PQR ज्ञात किए जाते हैं तथा X अज्ञात प्रतिरोध रहता है। ब्रिज के संतुलन की स्थिति PQR तथा X निम्नलिखित है, तो PQ/XR लिख दिए, ठीक है। चित्र के आधार पर संतुलन स्थिति में यदि जो की तरह से लंबाई, ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकल के समान रहता तो मैं आपको करके दिखा देता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ये उलझा गया है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिर प्रयोग विधि लिख दीजिएगा आप यहाँ से देखकर, ठीक है, आसानी से, किसी भी तरह का दिक्कतें नहीं होगी। इसके बाद अगला पृष्ठ में आपको चित्र बना देना है इसके बारे में, ठीक। तो आपको यहाँ पर मीटर ब्रिज का चित्र बना देना है, ठीक है। किस तरह का चित्र बनाना है आपको मैं दिखा देते हैं। तो ये दोनों चित्र आपको बना देना है, जहाँ पर सफ़ेद पन्ना होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल के बगल में ये वाले जो भाग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सफ़ेद पेज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सफ़ेद पेज है। ये वाला चित्र आपको उतार देनी है, ठीक है, ये वाला ये ठो उतार देना है। इसके बाद आपको ये वाला चित्र आराम से उतार देना है, ठीक है। हमें चित्र बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो हम इसमें प्रैक्टिकल कॉपी में नहीं बनाए थे और एक कागज़ में बनाकर प्रूव किए थे। किससे बनाना है? पेंसिल यानी रूल से बना देनी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बनाने के बाद आपको ये वाला भाग लिख देना है, यहाँ से यहाँ लिख देना है L1, ये 50 है, ये 54.5 आया, फिर 2 बढ़ गया, ठीक है, 56.5 आया। जब आपके पास ये रहता है यानी कि प्रयोग का सारा मशीन आता रहता तो सारा का सारा आपसे बन जाता। इसके बाद ये वाला भाग लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद इसके बाद क्या करना है आप देख सकते हैं, यहाँ से जितना भी है सारा का सारा आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर आया 11.52, 69.14। फिर जब इसका औसत निकाले तो इसका आया
448 ओम, यही हुआ आंसर। तो इससे प्रोफेसर ने सिग्नेचर करके इस प्रैक्टिकल को सही का चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ ओरिजिनल होती है और डुप्लीकेट होती है। तो किसी भी तरह की आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा दूसरा वीडियो की ज़रूरत होगी, फिजिक्स में प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी, आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता कर दूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, इच्छा हो तो।